प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सदस्य बिहार विधान परिषद, माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित। ये पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इस आयोजन को हम सही दिशा में एक सही पहल मानते हैं और जो माननीय विधायक आए हैं उनका आपस में जो परिचय हो रहा है, उस परिचय के बाद एक दूसरे राज्य के विधानसभा, विधान परिषद या विकास, उस पर आपस में हम लोग की चर्चा भी हो रही है। इसीलिए इसके लिए तो NIC को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने एक सार्थक पहल किया है। अब इस प्रक्रिया को और कैसे आगे बढ़ाएंगे, फॉलोअप क्या करेंगे, ये एक विषय है और हमको लगता है कि आयोजक उस पर भी विचार करेंगे। ऐसा है कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही हमने देखा है बांग्लादेश से निकट होने के कारण जो पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ की एक अलग समस्या है और वो समस्या है कि वो क्षेत्र कश्मीर की तरह न बन जाए, इसकी संभावना बनी रहती है। इसीलिए बचपन से ही उसी दृष्टि से हमने सामाजिक जीवन को स्वीकार किया और 1974 का छात्र आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उसमें जेल भी गए और कहीं न कहीं उसका प्रभाव बचपन में जो अपने क्षेत्र को हमने देखा है, समाज को देखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में जो महसूस किया है, आज वो एक मेरा लक्ष्य जरूर है। इसीलिए समय समय पर इस क्षेत्र के लिए हम अपने लेखन से सदन के भीतर विषय को उठाते रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो ये जानिए कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और उस लोकतंत्र की जननी बिहार है, तो भगवान बुद्ध भी हुए वहाँ, गुरु गोविंद सिंह भी हुए, भगवान महावीर भी हुए और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी हुए। तो इन सबका जीवन देखेंगी तो आपको ध्यान आएगा कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही आज बिहार पूर्व में भी और आज भी आगे है और ये मानते हैं कि विविधताओं का ये देश है। भाषा, वेशभूषा, बोली, सामाजिक समीकरण, सामाजिक बनावट, इसमें भिन्नता है। उसके बावजूद जब राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं, राष्ट्रीय संकट आता है, तो उस समय भारतीय लोकतंत्र सभी मतभेदों को भुला करके एक साथ मिल करके भारतीय लोकतंत्र को बचाने का काम और राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सार्थक प्रयास करता है लोकतंत्र। विश्व का सबसे अधिक युवा की आबादी इस भारतवर्ष में है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि युवा शक्ति का यह देश है और युवा इस देश के भीतर राष्ट्रीय अखंडता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष करते रहा है। यह एक इसका अच्छा पक्ष है
और हमको लगता है कि आज के समय युवाओं का जो पॉजिटिव पक्ष है इस देश के विकास में, इस काल में विकास में वो काफ़ी सहायक होंगे। उनकी भूमिका निर्णायक है और उस रास्ते पर युवा बढ़ा हुआ है, उसको और गति तेज करने की आवश्यकता है।